नाजरीन आदाब, मुनसिफ टीम में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं मुनसिफ न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आसाम के मोरान में इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का किया इफ्तिताह, फिजाई मशकों का भी किया नजारा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह पुडुचेरी दौरे पर। क्राइकल में कमल का निशान को दीवार पर किया पेंट, पार्टी कारकुनों में देखा गया जोश और खरोश। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना के हाथों निरंगन यमुना में फ्लाईओवर शो का इफ्तिताह, शहरियों के माहौल दोस्त तर्ज जिंदगी अपनाने की दी गई तरकीब। तमिलनाडु के वजीर आला एम.के. स्टालिन ने जोलारपेटाई में मुनक्किदा बूथ लेवल मीटिंग में की शिरकत, इंतखाबी तैयारियों और अवामी मसाइल पर किया तबादला ख्याल। आंध्र प्रदेश असेंबली में वजीर फाइनेंस पी. केशव ने पेश किया बजट, नौजवानों, ख्वातीन और किसानों पर दी गई खास तवज्जो। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आसाम के ज़िले डिब्रूगढ़ में वाक़े मोरान बाईपास पर तैयार की गई इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का इफ्तिताह किया और इस मौके पर भारतीय फ़िज़ाइया के लड़ाका तैयारों और ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टरों की शानदार फ़िज़ाई मशकों का मुशाहिदा किया। शुमाल मशरक़ी ख़िते में अपनी नौइयत की पहल 4.2 किलोमीटर तवील इस ELF को तकरीबन 100 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। सरकारी बयान के मुताबिक इसे हंगामी हालात में फ़ौजी और शहरी तैयारों की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए भारतीय फ़िज़ाइया के इश्तराक से खुसूसी तौर पर डिज़ाइन किया गया है। तकरीबन 20 मिनट तक जारी रहने वाली फ़िज़ाई मशक़ के दौरान पायलटों ने इंतहाई महारत के साथ पुरविज़ा और लैंडिंग का मुजाहरा किया। सबसे पहले सिखोई ने उड़ान भरी, जिसके बाद राफेल तैयारे ने फ़िज़ा में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। इस मौके पर फ़िज़ाइया के अफसरान और आवाम की कसी तादाद मौजूद थी। And Balram, flown by Group Captain Dagar. And now turn your eyes to the skies as the fighters run in from your right. Coming in hot, approaching the Moran Emergency Landing Facility are the mighty Su-30 MKI. Flying in wick formation, this is... बहुत ही गर्व की बात है सबसे पहले कि हमारे असम के डिब्रूगढ़ के इस मोरान सेक्टर में जो ये इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी एक हाईवे बनाया गया है, जहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के फाइटर्स प्लेन जैसे कि सुखोई, राफेल और हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर लैंडिंग कर सकते हैं। और ऐसा एक माहौल था असम में जहाँ हम लोगों ने देखा था कि गाड़ी चलना भी बहुत मुश्किल हो गया था, और वो समय को पार करके हम यहाँ पर आज एक ऐसा हाईवे निर्माण किया है असम सरकार और भारत सरकार ने कि जहाँ पर हम लोग एयरक्राफ्ट लैंडिंग कर सक रहे हैं। तो ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए। कांग्रेस के सीनियर लीडर पवन खेरा ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे आसाम पर तनकीद करते हुए कहा कि रियासत के अवाम अब भी उनके इस वादे के मुंतज़िर हैं, जिसमें 6 अहम बिरादरियों को दर्ज फहरिस्त कबाइल ST का दर्जा देने की बात की गई थी। दिल्ली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पवन खेरा ने इल्ज़ाम लगाया कि वजीर आज़म अपने वादे को पूरा करने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने कहा कि आसाम की 6 अहम कम्युनिटीज़ को वापस T दर्जा देने का ऐलान किया गया था, मगर अब तक इस पर कोई ठोस पेशरफ्त नज़र नहीं आ रही है। Have been waiting, people of Assam have been waiting for the Prime Minister to honor his promise of declaring those 6 communities as giving them tribal status, and he has failed to deliver on that promise. There are 6 very important communities who've been demanding ST status, and they've not been given ST status despite repeated promises by the BJP in Assam and by the Prime Minister and Amit Shah himself. We have JPCC के जनरल सेक्रेटरी व मीडिया इंचार्ज राकेश सिन्हा ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि वजीर आज़म को अवाम की फ़िक्र नहीं है, इंतखाबात में कैसे कामयाबी हासिल करें इसकी फ़िक्र है। वो अमेरिका के सामने अपने आप को खुद सपुर्द कर दिए हैं। अमेरिका के सामने वजीर आज़म का सीना 6 इंच हो जाता है और जैसे ही वो हिंदुस्तान लौटते हैं तो उनका सीना 56 इंच का हो जाता है। देखिए, प्रधानमंत्री हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। प्रधानमंत्री जी का देश से मतलब और बहस नहीं है। प्रधानमंत्री जी का एक ही मकसद है, चुनाव। तो प्रधानमंत्री जी उस अपने कार्यक्रम में व्यस्त रहते हैं
असम जाए, बंगाल जाए, पांडिचेरी जाए, जहां जाना है वो तो विदेश का भ्रमण भी करते हैं प्रधानमंत्री जी। हां, ये जरूर है कि ट्रंप के आगे घुटना टेक देते हैं, ट्रंप के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, लेकिन 56 इंच तो अपने देश में दिखाते हैं वो, और बाहर के देशों में सिकुड़ करके वो 6 इंच हो जाते हैं। विधानसभा चुनाव के लिए हमारी भी तैयारी है, हमारे भी तमाम वरीय नेता चुनावी रणनीति में उतर चुके हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह पुडुचेरी के दौरे पर हैं। आज अमित शाह ने पुडुचेरी के क्राइकल में भारतीय जनता पार्टी के इंतखाबी निशान कमल को दीवार पर पेंट करके पार्टी कारकुनों में जोश और खरोश भर दिया। इस मौके पर बड़ी तादाद में बीजेपी के हामी और मुकामी रहनुमा मौजूद थे। मरकजी वजीर दाखिला इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में तमिलनाडु के दौरे पर हैं, जहां वो मुख्तलिफ अवामी जलसों और रोड शोज में खिताब करेंगे। क्राइकल में दीवार पर पार्टी का निशान बनाते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अवामी खिदमत और तरक्की के एजेंडे के साथ मैदान में है और रियासत में मजबूत मुतबादिल फराहम करेगी। 5 साल पहले पांडिचेरी की जनता ने यहां मोदी जी के और रंगास्वामी जी के नेतृत्व में एक एनडीए सरकार बनाई। 5 ஆண்டுகள் முன்பாக இந்த இடத்திலே புதுச்சேரி மக்கள் மோடிஜி மேலும் ரங்கசாமி அவர்களின் தலைமையின் கீழே இங்கே என்डीए அரசை அமைத்து அளித்தார்கள்। और ये सरकार ने 3 काम किए हैं। एक, यहां पर भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया है। मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने उत्तराखंड के देहरादून में वाक़ स्वामी रामा हिमालय यूनिवर्सिटी की 8वीं कन्वोकेशन तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी के अलावा दिग्गर भी मौजूद थे। तकरीब के दौरान मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने फारिगुल तहसील तलबा में डिग्रियां और इसनाद तकसीम की और उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जेपी नड्डा ने अपने खिताब में कहा कि नौजवान मुल्क की सबसे बड़ी ताकत है और आला तालीम के जरिए वो कौमी तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। जालसाजी केस में जमानत मिलने के बाद आज़ाद रुकन पार्लियामेंट पप्पू यादव ने कहा है कि उनकी लड़ाई किसी फर्द वाहिद के खिलाफ नहीं बल्कि बिहार में गिरती हुई इंतजामी और सियासी सूरत हाल के खिलाफ है। अदालत से बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वो कानून और आइन पर मुकम्मल यकीन रखते हैं और इंसाफ की बिलादस्ती के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। उनका कहना था कि हमारी लड़ाई ज़ाती नहीं है बल्कि बिहार की बिगड़ती हुई निज़ाम हुकूमत के खिलाफ है। पिता को चिंता, ना किसी भाई को चिंता, ना किसी समाज को चिंता। 100 बच्ची लगातार यहाँ से हर दिन गायब हो रही है। 53 बच्ची गायब हो रही है दिल्ली से। कहाँ जा रही है? हर दिन 6 साल की बच्ची दरभंगा में, 14 साल की बच्ची गया में। कल एक मासूम बच्ची को मार दिया दरिंदों ने। हम नहीं थे, कोई आवाज क्यों नहीं दिया, कोई क्यों नहीं बोला? हम आपसे ही पूछते हैं कि जब हम नहीं थे तो तब लोगों को बोलना चाहिए था। हमारी लड़ाई किसी के साथ व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन पता नहीं बिहार की राजनीति इतनी गंदी है। तिलका मांझी, भगवान बिरसा मुंडा, कानू सिद्धू, लोरी, सावित्रीबाई फुले, अल्लाह रुदल, ऐसे संघर्षशील आदमी को याद करता हूँ। अंग्रेज इतनी बदले की भावना से काम नहीं करते जितनी गंदगी राजनीति में अब हो गई है। आप अंग्रेज के समय लगता था चलो लड़ लेंगे, कोई दुश्मन है। अभी तो लगता है कि कौन दोस्त है ही नहीं। राजनीति इतनी गंदी हो सकती है और बिहार के समाज चेतना भी नहीं है कि हम अपनी बेटी के लिए लड़े, अपनी माँ के लिए लड़े, अपनी बहनों के लिए लड़े। ये है ही नहीं, तो कौन उठाएगा? सच बोलने की आप जिस तरीके से पीएमसीएच में 24 घंटे में 1 बोतल पानी तक नहीं दिया, रात भर 7 दिन डरे रहते थे कि लोग कोई नया मुकदमा न कर दे, जेल में कोई केस न करवा दे, मरवा न दे, क्योंकि ये किसी हद तक जा सकते। लगभग पॉलिटिशियन कंप्रोमाइज करके चलता है। हम तो किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ हैं,
तो जो कंप्रोमाइज करके चलता है उसकी राजनीति जिंदा रह जाती है। तो मैं स्पीकर साहब से मिलने जा रहा हूँ, अपना इलाज भी कराने जा रहा हूँ। और ये मजबूरी है, क्या राजनीति सही लोगों के लिए करने का जगह बिहार रहा कि नहीं, और जनता जिस तरीके से आज किसी भी मुद्दों पर प्रखर नहीं होती है। दारुल हुकूमत में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने निरंगन यमुना में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़रिए तमाम मुनक़िद होने वाले शानदार फ्लावर शो का इफ्तिताह करेंगे। ये रंगारंग तकरीब दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से मुनक़िद की गई थी, जिसमें मुख्तलिफ अक़साम के नायाब और दीदा ज़ेब फूलों की नुमाइश की गई। फ्लावर शो का मकसद शहरियों को कुदरती खूबसूरती से रोशनास कराना और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के तईं बेदारी पैदा करना है। मुंतज़मीन के मुताबिक नुमाइश में मुकामी और गैर मुल्की अक़साम के फूल, आराइशी पौधे और बागबानी से मुतालिक जदीद तकनीकों की झलक पेश की गई। हुक्काम का कहना है कि ये तकरीब दिल्ली में सब्ज़ारों के फ़रोग़ और यमुना किनारे खूबसूरती बनाने की मुहिम का हिस्सा है, जिससे अवाम को तफरीह के साथ साथ माहौल दोस्त तर्ज़ ज़िंदगी अपनाने की तरगीब मिलेगी। आपने देखा है कि दिल्ली में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी नए नए प्रोजेक्ट्स ला रहा है, नए नए काम कर रहा है, ग्रीन पैचेस क्रिएट किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में ग्रीन एक्सपो डीडी ने अभी आज इसकी शुरुआत करी है। ये पहला जो है एक्सपो होना जा रहा है, यहाँ पर 2 दिन चलेगा। यहाँ पर सिटी के जो प्लानर्स हैं, उसके साथ साथ एक्सपर्ट्स हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, वो सभी लोग आएंगे, डिस्कस करेंगे कैसे दिल्ली को और ग्रीन किया जा सकता है, कैसे दिल्ली को और बेहतर किया जा सकता है। डीडीए ने आपने देखा कि बांसेरा को डेवलप किया है 2.5 साल के अंदर, असीता को डेवलप किया है, यमुना वाटिका भी 1 साल में डेवलप की गई है, वहां पर भी बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। वसुदेव घाट को डेवलप किया गया है। इसके अलावा कुछ और पैचेस को भी आइडेंटिफाई किया गया है जिनको ग्रीन और ब्लू एसेट्स में क्रिएट किया जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है डीडीए का कि हम दिल्ली को कैसे बेहतर बना सकते हैं। जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि ग्रीन और ब्लू एसेट्स को क्रिएट किया जाए सिटी में, जिससे कि लोगों को जो है एक लिवेबल स्पेस मिले, उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। ये पहला एक्सपो आज शुरुआत हुई इसकी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में मार्च ऑफ यूनिटी का एहतमाम किया गया। इसका अहम मकसद साल 2019 में पुलवामा हमले में शहीद जवानों को खिराज-ए-अक़ीदत पेश करना मकसद था। इस मार्च में मुकामी शहरियों, तलबा और समाजी रहनुमाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और दहशत गर्दी के खिलाफ एकजुटती का मुजाहरा किया। मार्च के दौरान शुरका ने हाथों में बैनर्स और तस्वीर उठा रखे जिन पर शोहदा की यादगार पैगामात दर्ज थे। मुंतज़मीन ने कहा कि इस किस्म की तक़रीबात माशरे में अमन और हम आहंगी को फ़रोग़ देने के लिए ज़रूरी हैं और ये पैगाम देती है कि दहशत गर्दी अवाम की एकजुटती को तोड़ नहीं सकती। मुकामी लोगों ने मुतालबा किया कि शोहदा के अहले खाना को हर मुमकिन ताउन और हुकूमत की तरफ से मुनासिब मुआवजा फराहम किया जाए। तमिलनाडु के वज़ीर आला एम.के. स्टालिन ने पार्टी की बूथ लेवल मीटिंग में शिरकत के लिए जोलारपेटाई इलाके का दौरा किया। इस दौरान पार्टी कारकुनों और मुकामी लोगों ने वज़ीर आला का शानदार इस्तकबाल किया। कॉन्फ्रेंस में पार्टी के मुख्तलिफ ओहदेदारों और मुकामी नुमाइंदों ने इंतखाबी तैयारियों और अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल किया। एम.के. स्टालिन ने खिताब में पार्टी कारकुनों को हौसला दिया और कहा कि तंजीमी मजबूती के जरिए ही अवामी खिदमत के वादे को अमली जामा पहनाया जा सकता है। पार्टी ज़राए के मुताबिक ये इजलास रियासत में बीजेपी और दिग्गज सियासी जमातों के खिलाफ मजबूत इंतखाबी हिकमत अमली तैयार करने के लिए मुनक़िद किया गया था। कारकुनों ने इस मौके पर अपनी वापसगी और पार्टी की तरक्की के लिए भरपूर ताउन का ऐलान भी किया। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आला एम.के. स्टालिन बूथ लेवल मीटिंग में शिरकत के लिए बज़रिए ट्रेन जोलारपेटाई पहुंचे थे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के रियासती सदर जीतू पटवारी ने कहा कि यहाँ रेत और कोयले की गैर कानूनी कानकिनी बड़े पैमाने पर हो रही है। ये न सिर्फ रियासत में बल्कि पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा है। जीतू ने कहा कि यहाँ अगर कांग्रेस का कारकुन साफ पानी मांगते हैं तो उन्हें तरह तरह की हरासानी और तशद्दुद का सामना करना पड़ता है। जीतू ने कहा कि हमारे कारकुन चीफ मिनिस्टर से मिलने गए तो इन्हें डंडे और जेल मिली। यहाँ पर रेती का, यहाँ पर कोयले का अवैध खनन पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा है, पूरे देश में सबसे ज़्यादा, पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता स्वच्छ पानी मांगते हैं गिलास, तो उन पर
अलग अलग तरीके से अन्याय और अत्याचार होता है। मुख्यमंत्री से मिलने गए तो डंडे मिले, गोली जेल मिली। उसके खिलाफ हमारे कार्यकर्ताओं ने आज आंदोलन किया। यहाँ पर मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। शिवराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी झूठ बोलकर किसानों को गुमराह करने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल बार बार झूठ बोल रहे हैं। मरकजी वजीर ने एतमाद का इजहार किया कि अमेरिका के साथ जो तिजारती मुआहदा हुआ है इसमें सबके हकूक़ की हिफाजत की गई है। उन्होंने कहा कि इस मुआहदे में ख़ास तौर पर किसानों के मफादात का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। राहुल गांधी लगातार झूठ बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, बेशर्मी से झूठ बोल रहे हैं और वीडियो से भी उनका झूठ साफ नजर आता है। झूठ बोलकर किसानों को गुमराह करने की असफल कोशिश कर रहे हैं, देशवासियों के बीच भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, भारत और अमेरिका के बीच जो समझौता हुआ है उसमें देश के हितों को सर्वोपरि रखा गया है। हमारे एमएसएमई, हमारे स्टार्टअप्स, हमारे किसान, हमारे कारीगर, हमारे मछुआरे, सबके हितों की पूरी तरह से रक्षा की गई है। राहुल गांधी बार बार सेब की बात कर रहे हैं। 5,50,000 मीट्रिक टन सेब हम आयात करते हैं, उसमें से सीमित बहुत छोटा कोटा, और वो भी किन शर्तों पर? न्यूनतम आयात मूल्य 80 रुपया किलो और उस पर 25 रुपया प्रति किलो शुल्क। मतलब लैंडिंग कास्ट ही 105 रुपया है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में मुनक्किदा जनता दर्शन प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने लोगों से उनकी शिकायत सुनी और दरख्वास्तें भी हासिल की। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो अवाम की शिकायत और दरख्वास्तों का जायज़ा लेकर उनके मुनासिब हल तलाश करें। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उनकी हुकूमत अवामी फलाह व बहबूद के मकसद से आगे बढ़ रही है। चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को इस सिलसिले में लापरवाही बरतने के खिलाफ इंतबाह दिया। मगरबी बंगाल बीजेपी के सीनियर लीडर दिलीप घोष ने बांग्लादेश में इंतखाबात और हुकूमत के इंतखाब पर मसरत का इजहार करते हुए वहाँ की अवाम को मुबारकबाद दी है। दिलीप घोष ने कहा कि अच्छी बात है कि यहाँ अवाम ने हुकूमत मुंतखब की है, इससे मुल्क में हालात बेहतर होंगे और हिंदुओं को भी राहत मिलेगी। दिलीप घोष ने कहा कि मगरबी बंगाल में SIR जल्द ही मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। पहले तो बांग्लादेश में जो चुनाव हुआ है, इसलिए वहाँ की जनता को और जो जीते हुए प्रतिनिधियों को हम शुभकामनाएं देंगे और उम्मीद करेंगे कि वहाँ शांति आएगा और वहाँ के हिंदू सुरक्षित होंगे, क्योंकि उनका भी पूरा अधिकार है उस देश में रहने के लिए। और एक सरकार वो निश्चित करेगा और भारत के साथ अच्छा संबंध होगा। बांग्लादेश के उन्नयन में हमेशा खालिदा पुत्र के साथ रहेंगे प्रधानमंत्री, एक पोस्ट में मोदी जी ने लिखे। बिल्कुल सही है। वहाँ की जनता और उनके द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि है, भारत उनके साथ है। हम भी चाहेंगे बांग्लादेश में शांति आएगा और बांग्लादेश विकास के राह पर चलेगा। खत्म हुआ SIR का सुनानी, बंगाल में SIR को लेकर क्या कहेंगे? SIR पूरा जल्दी पूरा हो जाएगा। हम पहले ही बोले थे कि चाहे कितना भी ममता बनर्जी उनके पार्टी इसका विरोध करे, चुनाव कमीशन ने SIR पूरा करेगा और जो परिशोधित लिस्ट आएगा, वोटर लिस्ट, उसके आधार पर चुनाव होगा और परिवर्तन होगा। वर्चुअल मीटिंग गणेश कुमार का कई DMO मुख्य सचिव को तलब की। पहले से ही हम लोग बोलते आ रहे हैं, ममता बनर्जी उनके कर्मचारी के द्वारा DM, SDO, BDO पूरा SIR का सिस्टम को डिस्टर्ब किया है, कॉम्प्लिकेटेड किया है जानबूझ करके। तो आज चुनाव कमीशन को पता चला क्यों लेट हो रहा है, उन्होंने भी वही रास्ता अपनाया है और मुझे लगता है कि
एनसीपी चीफ शरद पवार आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए। छाती में इन्फेक्शन के सबब वो गुज़िश्ता चंद दिनों से तिब्बी मुआयने और इलाज के लिए डॉक्टर्स की ज़ेर निगरानी में थे। अस्पताल ज़राए के मुताबिक डॉक्टरों की टीम ने उनकी सेहत में बेहतरी के बाद उन्हें घर जाने की इजाज़त दी। तिब्बी माहिरीन ने उन्हें आराम करने और मामूल की सरगर्मियाँ महदूद रखने का मशवरा दिया है। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद हामियों ने खुशी और इत्मीनान का इजहार किया। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की ज़ेर क़यादत मखलूत हुकूमत आज अपना बजट पेश किया। ये बजट 3.45 लाख करोड़ रुपयों के तखमीने के साथ तैयार किया गया है। बजट पेश करते हुए वजीर फाइनेंस पी केशव ने कहा कि हुकूमत ने बजट में ख़ास तौर पर नौजवानों, ख्वातीन और किसानों पर तवज्जो मरकूज़ की। इसके अलावा रायलसीमा का भी इसमें ख़ास तौर पर जिक्र किया गया है। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू, डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण भी मौजूद थे। म्युनिसिपल और कॉरपोरेशन इंतखाबात में कांग्रेस की शानदार कामयाबी पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि यह हुकूमत पर एतमाद का सबूत है। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए भट्टी ने कहा कि अवाम ने बीआरएस और बीजेपी की झूठी कहानियों पर भरोसा न करते हुए उन्हें मुस्तरद कर दिया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हम आला तरीन मेयार के साथ गवर्नेंस फराहम करेंगे। भट्टी विक्रमार्का ने मजीद कहा कि इंतखाबी नताइज ने वाज़ेह कर दिया कि लोगों ने कांग्रेस हुकूमत पर अपने भरपूर एतमाद का इजहार किया है। उन्होंने आने वाले इंतखाबात में भी शानदार जीत की पेश क़यासी की। రాష్ట్ర ప్రజలకి ముఖ్యంగా జరిగినటువంటి ఎన్నికల్లో మున్సిపాలిటీస్లో పెద్ద ఎత్తున కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థులకు ఓట్లు వేసి అద్భుతమైనటువంటి విజయాలను అందించినటువంటి ఓటర్ మహాశయులందరికీ కూడా రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ కమిటీ తరఫు నుంచి అలాగే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజెప్పడం కోసమే ఈ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. రాష్ట్ర ప్రజలు ఎప్పుడు కూడా बैनुल अक़वामी फ़्लैट रिव्यू और मैलान प्रोग्राम की मेज़बानी हिंदुस्तानी बहरिया की मशरक़ी बहरिया कमान 15 से 25 फरवरी तक विशाखापट्टनम में करेगी। इस तकरीब में सदर जमहूरिया की तरफ से सदारती बहरिया बीड़े का जायज़ा पेश किया जाएगा, जिसमें मुकामी प्लेटफॉर्म्स की नुमाइश की जाएगी, जिसमें विक्रांत और विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर के अलावा एंटी सब मीरेन और मीरेन वारफेयर भी शामिल हैं। हिंदुस्तानी बहरिया के बहरी जहाज़ों में 2 बैरूनी ममालिक हिंदुस्तानी कोस्ट गार्ड और मर्चला मेरिनर्स के बहरी जहाज़ों की एक मतनुआ जमात शामिल होगी। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में कल यानी इतवार को श्रीलंका कोलंबो में भारत और पाकिस्तान के दरमियान अहम मुकाबला होने वाला है, जिसमें न सिर्फ खेल के मैदान बल्कि शायकीन की नजरें आसमान पर भी मरकूज़ है। कोलंबो में मौसम के ख़राब होने का खदशा है और बारिश के सबब मैच मुतासिर होने का इम्कान है, जिस पर प्रयागराज के क्रिकेट शायकीन ने खुसूसी मजहबी रसूमात का एहतमाम किया। शायकीन ने बड़ी तादाद में गंगा और यमुना के किनारे जमा होकर खुसूसी पूजा की और बारिश के खलल को दूर करने के लिए दुआ की। भारतीय परचम थामे हुए शायकीन ने बारिश ना होने और भारत की जीत के लिए खुसूसी दुआ की। जैसा कि हम आप सभी जानते हैं कि भारत पाकिस्तान का मैच कोलंबो में होने जा रहा है और मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि कल बारिश होने की संभावना है। इसी बात को लेकर के हमारे जो कार्यकर्ता, हमारे भाई क्रिकेट प्रेमी, हम लोग आज मुंसिफ न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।